गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम सम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। जैसे कि आपको लास्ट क्लास में मैंने रेशियो का क्वेश्चन सिखाया है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, -5 एंड -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो आपके रेशियो 1 का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, एग्जाम में एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस भी बोल सकता था। वाई एक्सिस बोलता तो एक्स की जगह 0 आ जाता और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाता, वाई। इस तरीके से हम निकालते हैं इसको। तो हमने लिखा लेट सी डिवाइड्स ए बी इन के रेशियो 1। सी इसको के रेशियो 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो के को हमने -4 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू में 1 अपॉन में इसका सम। तो x की वैल्यू आ गई -4k + 1 अपॉन में इसका सम। इसी टाइप से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए k को मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया -5 से अपॉन में k + 1। तो 5k -5 अपॉन में k + 1। तो x और y दोनों की वैल्यूज आपके पास है। इस x और y की वैल्यू आने के बाद y के प्लेस पे आप क्या डालने जा रहे हो, 0 इक्वल टू में 5k -5 अपॉन में k + 1। जैसे ही k + 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया, 5k -5, 5k इक्वल टू में 5 और k की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 1। इट इज 1:1। इज दैट क्लियर? वापस रिपीट कर देता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। इसको हमने इसके एक्स कोऑर्डिनेट से किया -4, इस 1 को इधर मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन में इसका सब। तो -4k + 1 अपॉन में k + 1। इस k को मल्टीप्लाई करा 5 से, इस 1 को मल्टीप्लाई किया -5 से अपॉन में इसका सम, 5k -5 अपॉन में k + 1। y के प्लेस पे मैंने 0 डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करते k की वैल्यू कितनी आ गई, 1:1। और अगर हम इस k की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें x का कोऑर्डिनेट भी ऑब्टेन हो जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3 अपॉन में 2, तो -3 अपॉन में 2, 0। दिस इज पॉइंट ऑन द x एक्सिस। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको सिखा रहा हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूले से रिलेटेड। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला में हम क्या पढ़ते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अगर एक लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x2 y2 है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आगे वाले कोऑर्डिनेट को आगे वाले में ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, पीछे वाले कोऑर्डिनेट को पीछे वाले में ऐड किया डिवाइडेड बाय 2। तो आपसे उसमें क्वेश्चन 6 में बोला है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उस पैरेललोग्राम में ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट है 4, y, सी का कोऑर्डिनेट है x, 6 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 3, 5। इसने कहा है आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और हमें 9th 10th में ही ये बात पढ़ा दी जाती है कि 9th में पढ़ा दी जाती है स्पेशली कि पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और मैं बच्चों को वर्ड सिखाता हूँ कि बेटा जब भी बाइसेक्ट वर्ड आ जाए, बाई मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना, तो सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करा, मिड पॉइंट निकाला किसका, AC का। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होता है, दिस प्लस दिस बाय 2, दिस प्लस दिस बाय 2। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ BD, this plus this by 2, this plus this by 2।
x प्लस 1/2, 8/2 क्या होता है 4, 7/2 5 प्लस y/2। इस कोऑर्डिनेट को इसके बराबर पुट करेंगे, x प्लस 1/2 इक्वल टू में 7/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 1 यानी कि 6। इसी टाइप से इस कोऑर्डिनेट को इसके बराबर पुट करिए, 5 प्लस y इक्वल टू में 8, तो y इक्वल टू में 8 माइनस 5 इक्वल टू में 3। तो x और y की वैल्यूज कितनी आ गई हमारे पास 6 एंड y इज 3। इज दैट क्लियर? इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। एक सर्कल है, उसका डायमीटर दे रखा है आपको, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,4, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं और सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं कितना 2, -3। सो अगर मैं बात करूं आपसे मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालने की, ए बी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है दिस प्लस दिस बाय 2, दिस प्लस दिस बाय 2। ये हमने निकाल लिया इसका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट सेंटर को तो बोलते हैं और वो सेंटर ऑलरेडी हमें गिवन है, x प्लस 1/2 y प्लस 4/2 इक्वल टू में 2, -3। जैसे आप इसके इक्वल रखेंगे इसको, तो x प्लस 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू में 4 माइनस 1 यानी कि 3। जैसे आप इसको इसके इक्वल रखेंगे, y प्लस 4/2 इक्वल टू -3, y प्लस 4 इक्वल टू में -6 एंड y इक्वल टू -6 माइनस 4 इट इज -10। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a कितने आ गए 3, -10। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है A and B are 2 points। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2, B के कोऑर्डिनेट है 2, -4। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B such that AP is equal to में 3/7 AB। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम मैंने AP के अपॉन में AB किया, इक्वल टू में कितना आ गया 3/7। जैसे आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, AB अपॉन में AP 7/3, AB अपॉन में AP में से भी 1 माइनस किया, 7/3 में से भी 1 माइनस किया, AB में से AP माइनस किया, 7 में से 3 माइनस किया, AB में से AP माइनस करते क्या आ गया BP अपॉन में AP, 7 माइनस 3 इज 4/3। तो AP ऊपर BP नीचे, 3 ऊपर और 4 नीचे। सो रेशियो आ गया 3:4। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने के लिए इसको इसके x कोऑर्डिनेट से 3 इंटू में 2, इस 4 को इस कोऑर्डिनेट से -2 अपॉन में इसका सम। y निकालने के लिए 3 को किया हमने -4 से, प्लस 4 को किया हमने -2 से, अपॉन में इसका सम। तो 6 - 8 अपॉन में 7 कितना आया -2/7 एंड y की वैल्यू -12 -8 अपॉन में 7, तो -20 डिवाइडेड बाय 7। सो कोऑर्डिनेट इज -2/7 एंड -20 अपॉन में 7। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। इसके x कोऑर्डिनेट से 3 इंटू में 2, 4 इंटू में -2 अपॉन में इसका सम, 3 2 6 -8 अपॉन में 2 इट इज -2/7।
3 को किया -4 से और 4 को किया -2 से, अपॉन में इनका सम -12 -8 अपॉन में 7, तो -20 अपॉन में 7. इज दैट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में रोम्बस का एरिया निकालने की बात कर रहे हैं. फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. रोम्बस में हम ज़्यादातर क्वेश्चन फिगर इसी टाइप का बनाते हुए आ रहे हैं अब तक. रोम्बस में आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कितने, 3,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5 एंड सी के कोऑर्डिनेट है -1,4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,1. टेकन इन ऑर्डर. फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. सो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. दूसरी बात जब बात कर रहे हैं वो एरिया निकालने की, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू में d2. d1 मतलब एक डायगोनल, d2 मतलब सेकंड डायगोनल. तो AC के बीच में डिस्टेंस अगर निकालना होता है, आगे वाले में से आगे वाले को माइनस किया, इसका स्क्वायर किया, पीछे वाले में से पीछे वाले को माइनस किया, इसका स्क्वायर किया, -4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 32. BD निकालने के लिए 4 में से इसको माइनस किया तो -+2 का स्क्वायर, 5 में से इसको माइनस किया 5 - 1 का स्क्वायर, तो 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, 5 - 1 is 4. एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में. तो 6 और 6 12, 3 और 4 5. उससे पहले एक बार दोबारा चेक कर लीजिए कोऑर्डिनेट्स. आपको उसने बोला है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए 3045 एंड -1,4 एंड -2, -1 है -1. तो इसे निकालने के लिए आपने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको, तो कोऑर्डिनेट √32 डिस्टेंस आ गया. इसमें से जैसे इसको माइनस करोगे तो 4 + 2 हो गया. इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 एंड इट इज 72. इसको हमने ब्रेक कर लिया 32 को, 4 इंटू में 2, 4√2, 6 इंटू में 2, इट इज 6√2. तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/2 d1 इंटू में d2. 2 से इसको काटा, 6 को 2 से किया 12, √2 इंटू 2, इट इज 24 स्क्वायर यूनिट. इज दैट क्लियर? आएगा समझ में? ओके स्टूडेंट, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, थैंक यू.